नमस्कार दोस्तों। अभी तक भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, पर अभी जो 130वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्यों है ऐसा? क्यों इतना चर्चा का विषय बना हुआ है? पक्ष की क्या राय है? भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगा या फिर सत्ता की हाथों की कठपुतली बन के विपक्ष को खत्म करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करेगा? जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इसके साथ दो और संवैधानिक विधेयक भी लाए गए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। इनका मकसद है एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना जिसके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय राज्य मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सके। इस विधेयक को अब एक संयुक्त संसदीय समिति जो जेपीसी है उसको भेज दिया गया है, जो आगे की इसकी गहराई से जांच करेगी और उसके बाद जो भी संशोधन वगैरह होंगे वो सुझाव वगैरह पेश करके दोबारा इसको पेश। अब बात कर लेते हैं इसकी मुख्य प्रावधानों की कि क्यों ये इतनी चर्चा में है। सबसे पहला, किन पर लागू होगा? तो ये विधेयक आपका प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों यानी कि सब पर ही लागू। उनको कब हटाया जा सकेगा? अगर कोई भी मंत्री या नेता 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहता है और उस पर 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा वाले गंभीर आपराधिक आरोप जैसे भ्रष्टाचार हैं, तो उसे 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। कौन हटाएगा? तो केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति हटाएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। वहीं पे अगर प्रधानमंत्री खुद हिरासत में है तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, वरना 32वें दिन उनका पद अपने आप खत्म हो जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर मंत्रियों को हटाएंगे और मुख्यमंत्री को कौन हटाएगा? तो गवर्नर मुख्यमंत्री को हटाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो इनको पदों से हटाएं। अब इसमें पुनर्नियुक्ति का भी प्रावधान है कि जिसको हटा दिया गया उसको दोबारा भी लाया जा सकता है। अगर कोई नेता जेल से रिहा हो जाता है तो उसे दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कोई अन्य कानूनी अड़चन ना हो। ये कहाँ संशोधन करेगा संविधान में? तो ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों के लिए, 164 राज्य मंत्रियों के लिए और 239 ए दिल्ली के लिए में बदलाव लाए। देखो, अब इस विधेयक का जो मकसद बताया जा रहा है वो तो काफी अच्छा लगता है। इस विधेयक का मकसद है कि भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के आरोपों में जो जेल में बंद नेता हैं उनको पद पर बने रहने से रोका जा सके। सरकार का कहना है कि संवैधानिक नैतिकता, अच्छा शासन और जनता का भरोसा इससे बढ़ेगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। इस विधेयक को लेकर कई सवाल हैं और आलोचनाएं भी सामने आ रही हैं जो अभी तक आप देख ही चुके होंगे। देखिए, एक एक करके जानते हैं फायदे और नुकसान दोनों। पहले फायदों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला वही कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है, जवाबदेहिता को बढ़ाया जा सकता है और जनता का भरोसा सरकार पे कायम किया जा सकता है, कानूनी व्यवस्थाओं पे कायम किया जा सकता है। पर जो नुकसान है वो क्या है? इससे लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है। जैसे विपक्ष का कहना है कि ये विधेयक केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी इनके गलत इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार बन जाए, न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। कैसे? ये विधेयक बिना दोष सिद्ध हुए सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर नेताओं को हटाने की बात करता। तो जो न्याय का सिद्धांत है भारत में कि हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि दोष साबित ना हो, इस सिद्धांत के खिलाफ है। इसी प्रकार से इसको संघवाद पर भी सवाल माना जा रहा है। कई नेताओं ने, जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हैं, इन लोगों ने सुपर इमरजेंसी और संघवाद के खिलाफ बताया इसको। उनका कहना है कि ये केंद्र को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की सीधी सीधी ताकत दे रहा है। ठीक है, कि आप कुछ भी झूठे आरोप लगा के, कुछ केसेस बना के और उनको जेल में डालेंगे 30 दिन तक, 31 दिन तक रिटेन करना बहुत बड़ी बात है नहीं, और उसकी आड़ में आप सत्ता को हथिया लें। तो इस विधेयक को लेके संसद में खूब सारा हंगामा चल रहा है। इन्हीं मुद्दों पे विपक्षी नेताओं ने लोकतंत्र विरोधी और संघवाद पर हमला इसे बताया है।
ममता बनर्जी ने इसे सुपर इमरजेंसी कहा है। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि विधेयक कार्यकारी शक्तियों को बहुत ज़्यादा ताकत दे रहा है। वहीं सरकार का कहना आपको पता ही है कि ये पारदर्शिता को बढ़ाएगा और जवाबदेही निश्चित करे। तो अभी ये स्टेटस है कि संयुक्त जो संसदीय समिति है जेपीसी, उसके पास इसको भेज दिया गया है, जो इसकी बारीकी से जांच करेगी। इसे पास होने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये विधेयक वाकई भ्रष्टाचार खत्म करेगा या ये सत्ता के दुरुपयोग का रास्ता खोलेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।